वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की कल मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर से मिलने आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना हो जाएंगे। वाशिंगटन मुलाकात में बाहमी और आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराह इजलास के साइड लाइन पर भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा खुशगवार माहौल में हाथों में हाथ दिए बातचीत करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आलमी अमन का दाई करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमा आलमी और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग वाशिंगटन में होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुलाकात के लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वफ्द भी मुलाकात में शरीक होगा, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरब इस्लामी सरबराह इजलास के मौके पर भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और दोस्ताना माहौल में एक दूसरे का हाथ थामे बातचीत करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी सदर दुनिया में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पाक भारत जंग बंदी में भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर और कुवैत के वली अहद शेख सबाउल खालिद अल हमद अल मुबारक से अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में जर्मन और अरबी जुबान में गुफ्तगू करके सबको खुशगवार हैरत में डाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 80 की दहाई में अपने ऑस्ट्रिया के दौरे के बारे में भी बताया। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत की देरीना दोस्ती और शराकत दारी का जिक्र करते हुए इस दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। न्यूयॉर्क में गजा पर मुस्लिम ममालिक के रहनुमा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अमारात, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान मुलाकात में शरीक हुए। सदर ट्रंप ने अजीम इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दिया। कहा कि गजा जंग तवील हो चुकी, खत्म हो जानी चाहिए, कैदियों की भी वापसी चाहते हैं। तुर्क सदर और अमीर कतर ने कहा कि सदर ट्रंप से मुलाकात मुफीद रही है। आप रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात मीटिंग कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। ट्रंप ने मुस्लिम लीडर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र और उर्दन के सरबराहान इस अहम बैठक में शरीक हुए। मुलाकात में तुर्की के सदर एर्दवान सदर ट्रंप के साथ बैठे रहे। मीटिंग में गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ने कहा कि आप सब ने काबिल तारीफ काम किया है। गजा जंग बहुत लंबी हो चुकी, हम चाहते हैं ये खत्म हो। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी ममालिक के साथ मीटिंग इंतहाई कामयाब रही। हम गजा के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तुर्की के सदर एर्दवान ने भी सदर ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात को कामयाब करार दिया है। अमीर कतर ने कहा कि चाहते हैं कि इजलास में गजा जंग का मसला हल हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने भी सैलाब से नुकसान के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान की मुलाकातें। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का इरादा किया। वर्ल्ड बैंक के सदर राजे बंगा ने भी पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात का खैर मकदम किया है। सैलाब की तबाहकारियां। पाकिस्तान ने IMF से रिलीफ मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली इजलास के मौके पर आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें की। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने मुलाकात में पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद के साथ हमदर्दी का इजहार किया और मुतासरीन की बहाली के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF से देरीना शराकत दारी का खैर मकदम करते हुए और ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने मुलाकात में पाकिस्तान के जामे इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऑपरेशंस को आसान, तेज बनाने और मौसर शराकत दारी पर सदर वर्ल्ड बैंक की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात और वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी और माइक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों को खुशाइन करार दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के अफलास की सतह 25.3% तक बढ़ाने का तखमीना लगा लिया है। 6 करोड़ अफराद गुर्बत के शिकंजे में है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तरक्की का मौजूदा मॉडल 2018 से 2024 के दौरान गुर्बत की सतह पर फर्क डालने के लिए नाकाफी रहा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह में तशवीशनाक इजाफा, मुल्क में 6 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% इजाफे के साथ 18.3% से बढ़कर 25.3% तक जा पहुंची है। साल 2001 से 2015 तक गुर्बत की शरह में सालाना 3% कमी वाक़ई हुई, जबकि 2022 से गुर्बत की शरह में दोबारा इजाफा होना शुरू हुआ, जिससे मजीद 1 करोड़ 75 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ में से 6 करोड़ अफराद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 4 करोड़ 12 लाख अफराद रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 900 रुपए से कम कमाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में गुज़श्ता 25 बरस के सरकारी घरेलू सर्वेस, नए तखमीने, जोग्राफियाई तज्जिया और मुख्तलिफ इंतजामी डेटा ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इंसानों, जगहों और मौके पर सरमायाकारी की जाए, ताकि खास तौर पर पसमानदा तबकों के लिए इंसानी सरमाए की कमी को पूरा किया जा सके। वजारत खजाना ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर रद्देमल देते हुए कहा है कि हालिया बरसों में गुर्बत की शरह बढ़ने की वजह सैलाब, कोविड-19 और मुआशी दबाव है। ये वो मसाइल हैं जिन्होंने कई तरक्की पजीर ममालिक को मुतासिर किया है। हुकूमत इन चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात उठा रही है। मलेशिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल टांग 3 हज मोहम्मद निज़ाम बिन हज जाफर का पाकिस्तान का सरकारी दौरा। मलेशियन चीफ ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चेयर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। दोनों हुकाम ने आलमी और इलाकाई सलामती का बदलते हुए माहौल पर जामे बातचीत की। दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी फ़ायदेमंद ताउन के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से इस बारे बात करते हैं। एजाज साहब बताइए। जी, मलेशियन ने आज ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा किया और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान जो ताउन है उसी स्ट्रेटेजिक ताउन पर बदलने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ खास ट्रेनिंग के हवाले से और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान के साथ बातचीत की। उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान के साथ इस ताउन को बढ़ाना चाहते हैं। दोनों फौजी रहनुमाओं ने खिते की बदलती हुई सूरत हाल और जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं खिते में, खास तौर पर पाकिस्तान की मशरकी सरहदों पर और खिते के दीगर इलाकों में, उन पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया। जी शुक्रिया, आप बता रहे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का यतीमों, बेवाओं और गुरबा की ज़मीनों पर कब्जे के खात्मे के लिए नई कानून साजी का ऐलान। कब्जे के मुकदमात के फैसले के लिए खुसूसन अदालतें कायम की जाएंगी। हर केस का फैसला 90 दिन के अंदर लाजमी करार दिया गया। वज़ीर आला ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कायम पैराफोर्स की पहली पासिंग आउट परेड से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस मुआफ कर दी गई है। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड में शिरकत। पैराफोर्स से जनरल सलामी ली और जीप पर सवार होकर परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला ने पैराफोर्स से हलफ लिया, फ्लैग मार्च का मुशाहिदा भी किया। हल्फन इकरार करते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कवानीन के वफादार रहेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में अब बेकस और मजबूर लोगों की जमीनों पर कब्जा नहीं होगा। कमजोर लोगों की जमीनों पर कब्जे करने वाले अंजाम को पहुंचेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा फोर्स से अवाम की खिदमत और रिश्वत न लेने का अहद भी लिया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है जहाँ गवर्नेंस का एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया गया। गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों में तजावजात के बाइस गुजरने वालों को मुश्किल दरपेश आती थी। खवातीन खुश हैं कि तजावजात हटने से हरासमेंट का भी तदारक हो गया है। पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया। मैं इन सबको शाबाश भी देना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि मेरा जो ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर अवाम को जो महंगाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, होर्डिंग है और जो नाजायज तजावजात हैं उनसे अवाम को निजात दिलाए, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है। उधर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी कावा ने मुलाकात की। हिरोशी कावा ने सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी भी दे दी। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस और BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस माफ कर दी गई। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर।
इलेक्शन कमीशन से पीटीआई रहनुमाओं की नाअहली के खिलाफ केस। बैरिस्टर गौहर ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को 60 दिन के बाद मुंतखब रुकन के खिलाफ कार्रवाई का कोई हक नहीं। स्पीकर के रेफरेंस के बगैर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। कमीशन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। मैं कोई डेली वेजर नहीं कि एक दिन बाद घर जा सकूं। अदालत ने सवाल किया कि मुतल्लका अदालत में सरेंडर करने से पहले आप नाअहली को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कमीशन को या स्पीकर को फैसले का इख्तियार दें तो सज़ा ही नाअहली की बुनियाद ठहरेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे आइनी हुकूक पामाल किए गए हैं। खबर आपको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूट्यूबर्स की अदम हाजिरी पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। रेड नोटिस जारी होने के बावजूद अदम हाजिरी पर रजब बट, हरेरा और अनस अली पर पीका एक्ट दफात के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सरफराज अहमद बताएगा तफसीलात। देखिए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूट्यूबर्स के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद अब हाजिर न होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से यूट्यूबर्स को पहले जो है वो रेड नोटिस जारी किए गए थे और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हाजिर न होने पर रजब बट, हुरैरा, अनस अली पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और डायरेक्टर जवार अहमद के मुताबिक मुल्जिमान पर जुए की ऐप की प्रमोशन करने जैसी संगीन नताइज के तहत जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज। उधर कराची में जारी ITE से नेशा नुमाइश में स्पार्को का ज़िले इदारा पाकसेट भी जदीद, महफूज और तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस के साथ मौजूद है। इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि पाकसेट ने मुल्क के दौरे अफ्तादा इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस मुतारिफ करवा दी है। तफसीलात ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर कराची में मुल्क की सबसे बड़ी 3 रोजा ITCN नुमाइश जारी है। नुमाइश में पाकिस्तान समेत 25 मुमालिक की कंपनीज ने 700 से जायद स्टॉल्स लगाए हैं। इनमें खलाई तहकीक के कौमी इदारे सिपार्को का ज़ेली इदारा पाकसेट भी शामिल है, जिसने गिलगित बिल्तिस्तान, K2 के चोटी के अतराफ, सियाचन, रेकोडिक, बलूचिस्तान समेत मुल्क के दूर अफ्तादा इलाकों को सैटेलाइट इंटरनेट कम्युनिकेशन से मुंसलिक कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ और राइट अप टू दी K2 माउंटेन्स और जो है हमारे पास सियाचिन के अंदर हमारे फौजी भाई हमारे सेटेलाइट इंटरनेट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिकोडेक के अंदर वहाँ पे हमारा इंटरनेट की फैसिलिटी पाकसेट के सेटेलाइट के थ्रू दी गई है। मुंतज़मीन के मुताबिक कम्युनिकेशन सेटेलाइट MM1 की लॉन्चिंग के बाद 10,000 अफराद को सेटेलाइट इंटरनेट से मुंसलिक कर चुके हैं। इनमें हुकूमती, दिफाई, पब्लिक, प्राइवेट और कारपोरेट सेक्टर के सार्फिन भी शामिल हैं। लास्ट ईयर हमने अपना एक नया सेटेलाइट लॉन्च किया है पाकसेट MM1। उसके अंदर खुशखबरी है, नवीद है पाकिस्तानियों के लिए कि उसके अंदर हमने हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी दी है। दुनिया भर में 70 मुमालिक में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 100 MB की डाउनलोड स्पीड के साथ इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन पाकसेट मुल्क भर में 160 MB डाउनलोड स्पीड मुहैया कर रहा है। ये सर्विस न सिर्फ तेज तरीन बल्कि महफूज भी है। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ ज़िया कुरैशी, GNN, कराची।